हाय फ्रेंड्स। तो एक सवाल आता है कि स्केचिंग से हमारी ड्राइंग कैसे इम्प्रूव होती है। हम अच्छे से अच्छी ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। ड्राइंग बनाना है तो हमें अच्छे से ध्यान दे के सिंबल के प्रोपोर्शन को जज करते हुए ही बनाना पड़ेगा। स्केचिंग से हम फास्ट फास्ट बनाएंगे तो हम कैसे जज करेंगे, कैसे हमारी इंप्रूवमेंट होगी, कैसे हम सही से बना पाएंगे। तो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपसे देना चाह रही हूँ। जब कभी आपने कभी किसी का गाना सुना है, जैसे कि अरिजीत सिंह का गाना हम सुनते हैं, ठीक है, देख सुनते हैं और ट्राई करते हैं कि वैसा ही गाने को ट्राई करते हैं। किया है ना आपने भी कभी? जब भी हम ट्राई कर रहे होते हैं, उनके गाने को सुनने का ट्राई कर रहे होते हैं, तो हम एग्जैक्टली वैसा तो नहीं गा सकते, बट हमारी कोशिश रहती है कि हम क्विकली ही गा रहे होते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनकी तरह ही गा पाए। ठीक है। तो जब हम फन पे गा रहे हैं तो जैसे भी एक दो बार गाएंगे उसे छोड़ देंगे, बट अगर हम पैशनेट है या सिंगिंग सीखनी है, हमें वो उनके जैसा गाना ही है, अगर आपके पास ये वाली थॉट है, तो हम क्या करते हैं, बार बार गाते हैं ना। आप भी गाते हो ना? मैं तो हमेशा गाती हूँ। तो जो एक बार गाती हूँ, कुछ मुझे वो ऐसे लगता है कि हाँ मैं सही जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, कभी कभी ऐसा फील होता है। तो जब अगर मैं ठीक है सही गया, ठीक है, मैं दोबारा गाती हूँ। तो दोबारा गाती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ अभी थोड़ा मैच कर रहा है। तो ऐसे गाते गाते हमारी टोनिंग जो होती है, हमारे जो सिंगिंग होती है वो उनकी जैसे मैच होती जाती है। और जब कई बार क्या होता है, जो हमें मिस्टेक लग रही है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा वक्त रुकते हैं, बिना गाए उनके गाने को अच्छे से सुनते हैं। जब सुनते हैं तो हमारा माइंड, हमारे दिमाग उसे कैप्चर कर लेता है कि ये सुर यहाँ पे इतना है, इसमें यहाँ पे इस सुरों में इतनी प्रेशर है, यहाँ पे धीमे गाना है, यहाँ पे प्रेशर के साथ गाना है। इस तरह के छोटे छोटे इंसाइट्स हमें पता चलते हैं, मिस्टेक्स हमें पता चलती है। और क्या करते हैं, जब हम गा रहे हैं तो उसे रिपेयर करते हैं, इंप्रूव करते हैं और फिर से दोबारा से फिर वही रिपीट प्रोसेस हम बार बार गाते हैं। जब तक कब तक गाते हैं, जब तक हमारी प्रोपोर्शन, हमारा वो जो भी हम गाना गा रहे हैं वो उनकी तरह मैच ना हो। और जब वो एक हमारी इनर वॉइस होती है कि हाँ नहीं इम्प्रूव कर, गा, उनकी तरह नहीं लग रहा है, तो जब तक हमारा दिल हो, दिमाग हो, उस जब तक हम सेम नहीं गा पा रहे, तो हमारे कुछ खटकता रहता है हमारे अंदर कि हाँ नहीं मुझे ऐसे गाना है, इसकी तरह ही करना है, ऐसा ही लगना चाहिए, सुनने वालों को इसी तरह लगना चाहिए। इस तरह की एक फीलिंग होती है। वैसे सेम आर्ट में ही होता है, सेम स्केचिंग में भी होता है। तो स्केचिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, ये प्रैक्टिस वर्क होता है। यहाँ पे हमें क्विकली उस फील को कैप्चर करना होता है। जैसे कि हम पेड़ दिखा रहे हैं, पेड़ के दूर में पहाड़ दिखा रहे हैं, तो वहाँ उसके उस पे वो वहाँ पे दूर के पेड़, नज़दीक के पेड़, ये हमें दिखाना है। तो हम किस तरह दिखाएं, ये हम डायरेक्टली ड्राइंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम बहुत टाइम जाएगा। बट हम स्केचिंग करते हैं तो फास्ट फास्ट एक में अच्छे से लग रहा है, नहीं और इसमें कुछ मिस्टेक्स दिख रहे हैं, तो चलो ठीक है दोबारा में करते हैं। तो फिर दोबारा में इसमें कुछ मिस्टेक्स है तो उसे इंप्रूव करते हुए हम नेक्स्ट में करते हैं। तो इस तरह हमारी जो प्रोसेस बार 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 करते हैं तो एक लेवल पे आती है और हमारी प्रोपोर्शन सही जाती है। तो सेम इसी का यही बेनिफिट होता है। अब स्केचिंग भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी ड्राइंग इंप्रूव होती है और हम ड्राइंग भी अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो कीप स्केचिंग। बाय।